हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। लास्ट क्लास में करे थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, उसका बेसिक कंसेप्ट समझे थे एंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। आज करेंगे और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। और हाँ, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो वो वाला वीडियो पहले देखिए, फिर यहाँ आइए तो आपको समझने में आसानी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आज का स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन से। अ मैन बॉट 6 ऑरेंजेस फॉर ₹1। 1 रुपीज़ में 6 ऑरेंजेस, वाह कौन सा जगह है भाई, अच्छा होता है शायद। हाउ मेनी फॉर ₹1 मस्ट ही सेल देम टू गेन 20%। तो बॉट किया है मतलब कॉस्ट प्राइस, ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस है 1 रुपी। 1 रुपी कितने का, 1 रुपी है 6 ऑरेंज का है 1 रुपी। तो अब बोलिए तो 1 ऑरेंज का कितना होगा, ₹1/6। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया 1/6, एक ऑरेंज का ही लूँगा। ओके, तो अब कॉस्ट प्राइस मिल गया है और गेन परसेंटेज है 20%। तो एसपी क्या होगा, तो एसपी पता ही है, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100। अब देखिए सीपी इंटू, तो सीपी कौन है यहाँ, सीपी है 1/6, 100 प्लस गेन तो 20 है, तो 100 प्लस 20 120, ये एक कट हो गया, नीचे 5 और 6, तो 6 भी कट होगा 1/5। एक्चुअली एक ऑरेंज का दाम है 1/5। अगर एक ऑरेंज का दाम है 1/5 रुपीज़ है एक ऑरेंज का दाम, तो 1 रुपीज़ में कितना ऑरेंज मिलेगा, 5 ऑरेंज मिलेगा। क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन यही पूछा था कि 1 रुपीज़ में वो कितना सेल करेगा, तो उसका 20% प्रॉफिट होगा। तो ख़रीदा है 6 ऑरेंज 1 रुपी में, अगर वो 1 रुपी में 5 ऑरेंज बेचेगा तो उसका 20% प्रॉफिट होगा। अच्छा, आपका समझ में आया ये। अच्छा, ये वाला क्या ये सब लिखना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा, आपको तो याद ही है एसपी का फार्मूला क्या है, एसपी का फार्मूला क्या है ये याद है। तो अगर ये शॉर्टकट करें तो कैसे करेंगे, शॉर्टकट है 2 एक लाइन में ही हो जाएगा। जैसे आपको पता ही है कि 6 ऑरेंज का दाम है 1 रुपीज़, तो एक ऑरेंज का 1/6 हो गया, फिर 120/100। अब यहाँ कैलकुलेशन कीजिए, हो गया 1/5, तो 1/5 आ गया, तो दैट मीन्स 5 आंसर, यही समझ लेते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ की, इफ़ द रेशियो ऑफ CP एंड SP ऑफ एन आर्टिकल, रेशियो गिवन है CP और SP का एक आर्टिकल का 10:11, तो CP इज़ टू SP 10:11 ये गिवन है। उसका मतलब देखिए कि CP/SP 10/11। अच्छा, यही है। तो यहाँ क्या, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। तो यहाँ डायरेक्ट सोच लेंगे कि CP है 10 और SP है 11। तो CP अगर 10 है SP है 11, तो प्रॉफिट कितना है, देखिए प्रॉफिट लिख के बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एग्जाम में आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए। पता ही चल रहा है कि 11 रुपीज़ है SP और CP है 10 रुपीज़, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा 1 रुपीज़। अब प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है क्या, समझिए पहले, उसके बाद आप लोगों को तो पता ही ये करेंगे। ये सब फार्मूला एग्जाम में कुछ भी नहीं करना, आपको तो सिर्फ टिक करना है, टिक एक ऑप्शन में क्या है, कैसे किया हूँ ना कि वो तो नहीं पूछेगा ना एग्ज़ाम में। हाँ, तो यहाँ ये वाला प्रॉफिट है 1 और CP है 10 ले रहा हूँ, 10 × 100, तो अब बोलिए कितना परसेंटेज हुआ, 10%। तो ये वाला डायरेक्ट देखकर ही बता सकते हैं कि आप 1 है प्रॉफिट और CP है 10, 1 है प्रॉफिट और CP है 10 × 100, सो प्रॉफिट बाय
CP इंटू 100 ऐसे ही मिलता है प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए यहाँ 10% आंसर मिल गया। तो अगर शॉर्टकट करेंगे तो ये जो इतना ही है यही है शॉर्टकट, बस ये सब लिखने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेडर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12.2% ऑन एन आर्टिकल, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स CP एंड SP। तो यहाँ CP और SP का रेशियो फाइंड करना है। पिछले वाले क्वेश्चन का ठीक ऑपोजिट है। पिछले वाले में गिवन था कि रेशियो गिवन था, आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना था। यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट किसके ऊपर प्रॉफिट होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस ही प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो अगर कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो सोच लेते हैं कॉस्ट प्राइस कुछ है, चले कॉस्ट प्राइस, तो ये SP फाइंड करना है। तो CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंटेज, और गेन परसेंटेज है क्या? 12.2%, दैट मीन्स 25/2%। सो 25/2 यहाँ लिख दिया, फिर नीचे 100। SP का जो फॉर्मूला था वही लगाया। SP नहीं पता है, CP नहीं पता है, तो नहीं पता है तो ऐसे ही लिख दीजिए। और अगर यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा तो 225/200 हो गया। और ये SP, तो आपको क्या चाहिए? CP/SP, CP/SP चाहिए। तो अगर SP बाई यहाँ CP नीचे ले आया हूँ तो आ गया ये, इसे अगर सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो 9/8 आ गया। तो CP और SP का रेशियो चाहिए तो 8:9 हो गया। आंसर है 8:9। होप यू अंडरस्टैंड। गुड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर ₹960 ईच। ओके, 2 आर्टिकल, दोनों का ही दाम 960 रुपीज़। वन एट अ गेन 20%, अनदर एट अ लॉस ऑफ 20%। तो एक को गेन में बेचता है 20% में, और दूसरे का भी सेम परसेंट में ही लॉस होता है उसका। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ अगर एक ही चीज़, सेम कॉस्ट प्राइस था, एक को बेचा प्रॉफिट में, एक को लॉस में, सेम प्रॉफिट सेम लॉस, तो क्या होगा? ये प्रॉफिट होगा टोटल या टोटल लॉस होगा? टोटल में से क्या होगा? दोनों बेचकर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यही देख करना है। अच्छा, अगर इसी तरह का प्रॉब्लम रहे, सेम प्रॉफिट एंड सेम लॉस और कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा, तब यहाँ लॉस ही होता है, हर एक बार लॉस ही होता है। याद रखिए ये वाला, अगर दोनों आर्टिकल्स का किसी भी चीज़ का प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम, और दोनों को अगर 20% प्रॉफिट या सेम परसेंट प्रॉफिट या सेम परसेंट लॉस में, एक को प्रॉफिट में और एक को लॉस में, सेम परसेंटेज, एक ही परसेंटेज में अगर बेचा जाए तो टोटल होता है, ओवरऑल होता है लॉस। तो ये वाला कितना परसेंटेज लॉस हुआ है ये फाइंड करना है। तो यहाँ एकदम आंख बंद करके ये होगा क्या? ये लॉस ही होगा, लॉस ही होगा। कैसे आया? अच्छा, ये वाला बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो अगर कराने जाऊंगा तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। लेंथी नहीं कराते, डायरेक्ट ये शॉर्टकट में आते हैं। कैसे करेंगे एग्जाम में, बस वही। अच्छा, तो यहाँ ये वाला है क्या? लॉस होगा, लॉस होगा जो गिवन है परसेंटेज। फॉर्मूला देखिए, जो गिवन है, सोच लिया कि A, तो यहाँ यही फॉर्मूला है -A²/100, -A²/100 परसेंटेज। ये हो जाएगा ओवरऑल लॉस, ओवरऑल परसेंटेज, एक्चुअली ओवरऑल परसेंटेज। तो यहाँ A मीन्स क्या है? A मीन्स जो परसेंटेज गिवन है, तो यहाँ तो 20% गिवन है, तो 20² दैट मीन्स 20 × 20/100, माइनस है दैट मीन्स लॉस ही हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। अच्छा, तो ये माइनस पर, चलिए बता ही देता हूँ ये कैसे आया है। एक्चुअली ये कैसे आया है, एक ही प्राइस है, सेम प्राइस है, तो पहले घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है। तो ये फॉर्मूला पता था हमें कि ये जो फॉर्मूला था कौन सा, A + B + AB/100। हाँ,
तो अगर प्रॉफिट होता तो उसे प्लस सोचते थे, जैसे यहाँ क्वेश्चन हो गया है बट बेसिक समझा रहा हूँ। ये वाला आंसर यहाँ हो गया है, चलो बेसिक बोल देता हूँ। और एक तरीका जो बेसिक का है, अगर भूल जाएंगे एग्ज़ाम में फॉर्मूला भूल जाएंगे तो एक जो फॉर्मूला था पिछले वाला, अगर ये याद रखेंगे a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब यहाँ देखिए ए प्रॉफिट हो रहा है, सोच लिया कि 20%, बी तो माइनस 20% हो जाएगा। तो अगर यहाँ ए और बी को बैठाऊँ तो ये देखिए 20 माइनस 20, और यहाँ 20 इंटू 20 एक माइनस आ जाएगा क्योंकि 20 एक प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ 20 कट हो गया, तो लास्ट में क्या बचा 20 इंटू 20/100 माइनस एक आ गया, और क्या आ गया -4%। तो इसी फॉर्मूले से ही आ रहा है, तो दैट्स वाई यही सोच लेंगे यही कि डायरेक्ट प्लस और माइनस, ये वाला प्लस और माइनस था इसलिए वो कट हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा वाला, ये फ्रैक्शन पार्ट। दैट्स वाई ऐसे ही करते थे कि a²/100, और लॉस ही होगा क्योंकि माइनस आ रहा है लास्ट में। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ए बी को बेच रहा है, यहाँ बना लेता हूँ एक चार्ट। ए बी को बेचा 10% प्रॉफिट में, 10% प्रॉफिट। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, बी सेल्स इट टू सी एट ए 20% प्रॉफिट। बी सी को बेच रहा है फिर प्रॉफिट में, अब कितना 20% प्रॉफिट में। अच्छा, मैंने उसको बेचा, वो उसको बेचा, सिर्फ प्रॉफिट ही होता रहा है। और लास्ट बोला इफ़ सी पेज करता है 1320 रुपीज़, फाइंड व्हाट ए पेज फॉर इट। तो यहाँ लास्ट जो सी का गिवन है, हमें फर्स्ट ये कितना पेड किया था वही फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए, अगर ये कितना पेड किया था तो सोच लेते हैं, अगर ये कितना पेड किया था, x रुपीज़ पेड किया था, पता ही x रुपीज़, तो ये वाला 10% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट। तो चलिए, अगर 10% प्रॉफिट है तो अगर 110/100, तो ये वाला x हो गया है a का CP। ये कितने में बेचा, तो यहाँ ये मिल गया है, बी को कितने में बेचा और सी को कितने में बेचा, तो 120/100 फिर मिल गया, और ये टोटल किसका हो गया। तो यहाँ डायरेक्ट करेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम अगर है ए बी को, बी सी को, और लास्ट जो गिवन है और प्रॉफिट है या लॉस कुछ भी होगा इस ऐसा टाइप का प्रॉब्लम में, तो मतलब कंसेक्यूटिव सेल हो रहा है, मेरे से मैं उसको बेचा, वो फिर उसको बेचा, वो फिर उसको बेचा, वो फिर उसको बेचा। अगर ऐसा डेटा गिवन रहेगा तो डायरेक्ट कर लेंगे। क्या डायरेक्ट कर लेंगे, तो पहले समझाया कि अगर ऐसा होता तो ऐसा, तो डायरेक्ट वो वाला फिर से लिख देता हूँ कि x अगर CP था तो 110/100 करता तो ये SP मिल जाता, B को कितने में बेचा, फिर 120/100 कर लेता, C को कितने में बेचा, ये मिल जाता, और C कितना पेज किया 1320। तो अब x चाहिए, x अगर चाहिए तो 1320 और 100/110 और 100/120 ये आ जाता। तो लास्ट जो लाइन है ये समझिए कि हमें ये सब जो लाइन है नहीं चाहिए, ये सब लाइन नहीं चाहिए। एग्ज़ाम में क्या करेंगे, एग्ज़ाम में लास्ट वाला जो लाइन है वही कर देंगे। क्या है लास्ट वाला लाइन, देखिए, अगर लास्ट का कितना पेज किया, कितना पेड किया ये गिवन है और प्रॉफिट लॉस कुछ भी गिवन है, तो लास्ट से पकड़ते हैं, एकदम लास्ट से। तो अगर यहाँ पकड़ेंगे तो इसे उल्टा आ रहा हूँ, ये वाला सोच लीजिए कि SP है, बी सी को कितने में बेचा, ये SP गिवन है, आपको चाहिए था CP चाहिए। अगर CP चाहिए और SP गिवन है तो ऊपर 100 होता है और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी था, तो यहाँ प्रॉफिट है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्रॉफिट है सेम तरीके का तो 110 आ जाएगा। उल्टा हो रहा है, तो यहाँ अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो
ये 0 और ये 0 कट होगा और ये 0 और ये 0 कट होगा। 11 से अगर इसे कीजिए तो 1 2 0 यहाँ कर दीजिएगा तो 10, फिर ये आ गया 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ ए पेज किया था वो जो आर्टिकल कुछ भी चीज़ था वो खरीदने के लिए। तो होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ओके, हाँ, यहाँ क्वेश्चन है अभय सेल्स अ मोटर बाइक टू सुभाष एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। अच्छा, अभय किसको बेच रहा है? अभय बेच रहा है सुभाष को 15% प्रॉफिट में, 15% प्रॉफिट में। ओके, एंड सुभाष सेल्स इट टू दिनेश, सुभाष दिनेश को बेचा एट अ लॉस ऑफ 5%, 5% लॉस, 5% लॉस। तो कैलकुलेट द ओवरऑल परसेंट, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट यहाँ पिछले वाले की तरह अगर दिनेश कितना पेड किया ये गिवन नहीं है तो यहाँ ओनली ओवरऑल परसेंटेज चाहिए। तो ओवरऑल परसेंटेज चाहिए तो यहाँ सोचिए कि यहाँ कंसेक्यूटिव प्रॉफिट फिर लॉस हुआ है या प्रॉफिट लॉस अगर हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला होगा बोलिए? a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, बस यही फॉर्मूला यहाँ पुट कीजिए। तो प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। तो यहाँ 10 माइनस 3/4, अगर 3/4 है तो ये आ गया 0.75, इसको माइनस कर दिया तो 9.25, 9.25। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड।